आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो किसी बड़े युद्ध के मैदान से कम नहीं है। एक बहुत ही विशाल और जटिल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, जहां अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप जैसी बड़ी ताकतें अपना अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लगातार नई चालें चल रही हैं। ये सिर्फ कुछ देशों की आपसी खींचतान नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की बात है जो हमारी दुनिया को चलाता है। आइए इस पूरी तस्वीर की गहराई में चलते हैं। दुनिया भर की हलचलों को देखते हुए अब एक सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या पिछले 70 सालों से चली आ रही दुनिया की व्यवस्था, यानी जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, क्या वो सच में टूट रहा है? बिल्कुल, जैसे जैसे ये पुरानी व्यवस्था चरमरा रही है, ये सवाल उठना लाजमी है कि इस नई दुनिया का नया केंद्र आखिर कौन बनेगा? क्योंकि जब भी कोई पुराना सिस्टम खत्म होता है तो कोई ना कोई नया सिस्टम उसकी जगह जरूर लेता है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सत्ता या पावर किसी एक सुपर पावर के हाथ में नहीं रह गई है। दुनिया का रिमोट कंट्रोल अब किसी एक के पास नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां ताकत एक जगह से हटकर कई अलग अलग देशों और ग्लोबल शक्तियों के बीच बट रही है। यही वो मूल आधार है जिस पर आज की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काम कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, वैश्विक शक्ति गतिकी यानी ग्लोबल पावर डायनामिक्स में। ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? अगर इतिहास पर नजर डालें तो ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तब अमेरिका दुनिया की इकलौती महाशक्ति बन गया था। उसके बाद पूरा 2000 का दशक देखिए, एक ऐसा अमेरिकी सिस्टम चला जिसमें हर जगह डॉलर का दबदबा था, नाटो का प्रभाव था और पश्चिमी मीडिया का नैरेटिव चलता था। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज हम मल्टीपोलैरिटी यानी बहुध्रुवीयता के युग में जी रहे हैं, जहां चीन का तेजी से उभार, रूस का रुख, मध्य पूर्व के नए गठबंधन और भारत का एक बैलेंसिंग पावर के रूप में सामने आना, ये सब इस पूरी तस्वीर को बिल्कुल बदल रहे हैं। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम हिस्से पर, आधुनिक भू राजनीतिक युद्ध क्षेत्र, मतलब आज के समय का मॉडर्न बैटलफील्ड कैसा दिखता है। देखिए, अब जमाना बदल गया है। आज किसी देश पर दबदबा बनाने के लिए सीमाओं पर फौज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। तरीके बिल्कुल बदल चुके हैं। रिजीम चेंज या सत्ता परिवर्तन का सबसे पहला हथियार है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी मीडिया के जरिए जनमत को मोड़ना। फिर आता है आर्थिक दबाव, जिसमें प्रतिबंध लगाकर अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ा जाता है। इसके बाद साइबर वॉरफेयर से देशों के डिजिटल सिस्टम्स को पंगु बना दिया जाता है और अंत में सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जाती है वो पूरी कसर निकाल देती है। यही आज की जियोपॉलिटिक्स की असली सच्चाई है। इस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच तीसरा पहलू बहुत दिलचस्प है, भारत का तीव्र रणनीतिक उदय। जब आधी दुनिया आर्थिक मंदी और अस्थिरता से जूझ रही है, तब भारत का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। और ये सिर्फ बड़ी आबादी का नतीजा नहीं है। दरअसल इसके पीछे तीन बहुत मजबूत स्तंभ हैं। पहला, टेक्नोलॉजी पावर। चंद्रयान की कामयाबी और नया सेमीकंडक्टर मिशन इसका जीता जागता सबूत है। दूसरा, डिजिटल पावर। डिजिटल इंडिया और यूपीआई क्रांति ने तो जैसे गेम ही चेंज कर दिया है। और तीसरा, सबसे अहम, डिप्लोमैटिक पावर, यानी वैश्विक कूटनीति और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत दुनिया के लिए सिर्फ सामान बेचने का एक बाजार नहीं रहा, बल्कि वो फैसले लेने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। तो अमेरिका से लेकर रूस और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक हर कोई भारत के साथ रिश्ते मजबूत क्यों करना चाहता है? इसका जवाब है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्ता। एक तरफ होती है ब्लॉक पॉलिटिक्स, जिसमें देश एक ही गुट पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है भारत की अप्रोच। भारत ने पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ अपने संबंधों को बहुत ही समझदारी से बैलेंस किया है। ये स्वतंत्र रवैया सच में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। चलिए इस विश्लेषण के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण एशिया में अस्थिरता। भारत की इस रणनीतिक ऊंचाई को पूरी तरह समझने के लिए आसपास के क्षेत्रीय गतिशीलता को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ जहां भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं पड़ोस में स्थिति काफी अलग है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से पाकिस्तान की स्थिति का विश्लेषण करें तो गहराता आर्थिक संकट, आईएमएफ बेलआउट्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता, लगातार बनी हुई राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ता हुआ कर्ज और आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौतियां साफ नजर आती हैं। इसका नतीजा क्या हुआ है? दुनिया का ध्यान अब पारंपरिक गठबंधनों से हटकर उन देशों की ओर जा रहा है जो लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता दे सके। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में एक अलग ही तरह की दोहरी वास्तविकता देखने को मिल रही है। एक तरफ तो वहां की गारमेंट इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ने जबरदस्त आर्थिक गति दी है,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बढ़ता राजनीतिक तनाव, भारी विरोध प्रदर्शन और वैश्विक आर्थिक दबाव ने एक गहरी अस्थिरता भी पैदा कर दी है। आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता के बीच बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भारत इस पूरे क्षेत्र के लिए एक मुख्य आधार यानी एंकर नेशन बनकर उभरता है, जो स्थिरता प्रदान कर सकता है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अगला वैश्विक शक्ति केंद्र। अगर बड़े नजरिए से देखें तो भविष्य का सुपर पावर मॉडल कैसा दिखेगा? दरअसल भारत की असली ताकत केवल उसकी सेना या जीडीपी के आंकड़े नहीं है। भविष्य का रास्ता इस बात से तय होगा कि अप्रोच क्या है। जहां आज दुनिया भर में विभाजन का ट्रेंड है, वहां भारत कनेक्टिविटी की बात करता है। जहां देश एक दूसरे पर निर्भरता से जूझ रहे हैं, वहां भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और जहां संघर्ष और युद्ध हावी हैं, वहां भारत का फोकस पूरी तरह से कूटनीति और विकास पर है। भारत का लोकतंत्र, यहां के युवा और ये अडेप्टेबिलिटी सच में एक बटी हुई दुनिया में एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। आने वाले 20 साल ना सच में पूरी तरह से अलग होने वाले हैं। नई मुद्राएं आएंगी, नई टेक्नोलॉजी राज करेगी और नई महाशक्तियां उभरकर सामने आएंगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात बिल्कुल तय है, इस नई विश्व व्यवस्था में भारत केवल किनारे पर खड़ा होकर तमाशा देखने वाला दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली दुनिया के नियम तय करने में एक निर्णायक और संरचनात्मक भूमिका निभाएगा। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि आज की जियोपॉलिटिक्स की एक ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। तो इन सब बातों का आखिर में क्या निचोड़ निकलता है? जिस तेजी से वैश्विक शक्ति का केंद्र बदल रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये माना जाए कि 21वीं सदी सच में एशिया की सदी होने वाली है? क्या वाकई हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं? इस बारे में ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि दुनिया सच में बदल रही है और ये ऐतिहासिक बदलाव हम सबके सामने इसी वक्त घटित हो रहा है।